एक बड़े शहर में आरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। बचपन से ही उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते या मोबाइल पर गेम्स खेलते, तब आरव अपनी मां के साथ रसोई में नए नए व्यंजन सीखता। उसके पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, लेकिन आरव के मन में बस एक ही सपना था, अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। समय बीतता गया। आरव ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और कई जगह काम करके अनुभव हासिल किया। कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी पूंजी से एक साधारण सा रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम रखा स्वाद संसार। शुरू में ग्राहक कम आते थे, कभी कभी तो पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं आता था, लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर डिश में पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खाना खाने आए। उन्होंने आरव की मेहनत और स्वाद देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है। इसे कभी पैसों के लिए मत बेचना, इसे लोगों के दिल जीतने के लिए इस्तेमाल करना। आरव के दिल को ये बात छू गई। उसने तय किया कि उसके रेस्टोरेंट में कोई भी भूखा नहीं जाएगा। अगर किसी के पास पैसे न हो तो भी उसे खाना मिलेगा। धीरे धीरे स्वाद संसार की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आरव की नेकी और सेवा भावना के लिए आने लगे। उसकी ईमानदारी और सच्ची लगन ने उसे शहर का सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट मालिक बना दिया। उसने कभी लालच नहीं किया, बस यही सोचता रहा कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। रेस्टोरेंट स्वाद संसार के मशहूर होने के बाद भी आरव ने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि वह हर सुबह खुद रसोई में जाकर सब्जियां काटता, मसाले पीसता और यह सुनिश्चित करता कि हर ग्राहक को वही स्वाद मिले जो उसकी मां के हाथों में हुआ करता था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ लोग उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। पास ही में एक बड़ा रेस्टोरेंट था, रॉयल टेस्ट, जिसका मालिक विक्रम नाम का आदमी था, जो शहर का पुराना खिलाड़ी था। उसने देखा कि अब लोग उसके रेस्टोरेंट की बजाय आरव के छोटे से स्वाद संसार में जाने लगे हैं। उसने आरव को गिराने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कभी कहा कि वहां का खाना साफ नहीं होता, तो कभी झूठी शिकायतें दर्ज करवाईं। एक दिन हेल्थ इंस्पेक्टर अचानक आरव के रेस्टोरेंट पर छापा मारने आए, लेकिन आरव का दिल साफ था। उसकी रसोई साफ सुथरी थी और उसका खाना उतना ही सच्चा जितना उसका इरादा। इंस्पेक्टर ने जाकर उल्टा उसकी तारीफ कर दी और यह बात सुनकर शहर के लोग आरव पर और ज्यादा भरोसा करने लगे। समय बीतने के साथ स्वाद संसार शहर का नहीं, बल्कि राज्य का जाना माना नाम बन गया। आरव ने अपने जैसे गरीब लेकिन हुनरमंद युवाओं को काम पर रखा। किसी को शेफ बनाया, किसी को मैनेजर। उसने हमेशा कहा, यह रेस्टोरेंट मेरा नहीं, हम सबका है। धीरे धीरे उसने दूसरी शाखाएं भी खोलीं, लेकिन हर शाखा में दीवार पर वही वाक्य लिखा होता था, अगर भूख है पर पैसे नहीं तो अंदर आइए, यहां खाना दिल से परोसा जाता है। एक दिन बारिश में भीगा हुआ एक छोटा बच्चा आया, जिसके पास पैसे नहीं थे। आरव ने मुस्कुराकर उसे खाना दिया और उसके साथ बैठकर खुद भी खाया। बच्चे ने जाते जाते कहा, भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके जैसा अच्छा इंसान बनूंगा।
यह सुनकर आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सच्चा लाभ पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में छोड़ी गई अच्छाई में होता है। धीरे धीरे आरव का नाम प्रेरणा बन गया। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगीं। सुबह सबको गुड मॉर्निंग कहता और शाम को ग्राहकों को खुद विदा करता। एक बार किसी ने उससे पूछा, आरव, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, नाम, पैसा, सम्मान, फिर भी तुम इतने विनम्र क्यों हो? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, जीवन जीने के तरीके में होता है। एक दिन शहर में एक बड़ी होटल चेन गोल्डन फोर्क ने एंट्री ली। आलीशान इमारत, शानदार सजावट और बड़ी बड़ी विज्ञापन होर्डिंग्स के साथ। कुछ ही दिनों में उनके भव्य उद्घाटन की चर्चा हर तरफ फैल गई। लोगों को लगा कि अब स्वाद संसार की चमक फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि गोल्डन फोर्क में विदेशी शेफ, मॉडर्न सुविधाएं और डिस्काउंट ऑफर थे। कई लोग आरव को समझाने आए, अब जमाना बदल गया है, तुम्हें भी ऑनलाइन एड्स, विदेशी डिशेज और स्टाइलिश माहौल पर ध्यान देना होगा। पर आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, लोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खाते, दिल से बने स्वाद के लिए लौटते हैं। वह हर रात देर तक बैठकर सोचता कि कैसे वह अपने रेस्टोरेंट की आत्मा को बनाए रखे। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कारोबार नहीं, उसकी आत्मा की रचना थी। कुछ दिनों बाद गोल्डन फोर्क ने आरव के कुछ कर्मचारियों को ऊंचे वेतन पर काम का लालच दिया। कुछ चले भी गए। इससे आरव को चोट पहुंची, लेकिन उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं उन्हें सिखा पाया कि ईमानदारी क्या होती है, तो वे जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। उसकी यह सोच ही उसका असली बल थी। मगर हालात यही नहीं थमे। एक दिन भारी बरसात में रेस्टोरेंट की छत का हिस्सा गिर गया। कई सामान खराब हो गए, बिजली चली गई और अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, स्वाद संसार बंद, मालिक आर्थिक संकट में। आरव के सामने सबसे कठिन समय था। बैंक लोन का बोझ, खर्चे और स्टाफ की सैलरी, सब कुछ एक साथ टूटा पड़ा था। लेकिन उस रात जब वह अकेला रेस्टोरेंट के अंधेरे में बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही छोटा लड़का खड़ा था जिसे उसने सालों पहले बारिश में मुफ्त खाना खिलाया था। अब वह बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था। उसने कहा, भैया, आपने मुझे सिखाया था कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा सपना होता है। आज मैं मदद करने आया हूँ। धीरे धीरे शहर के लोग भी आने लगे। कोई 1 किलो चावल लेकर आया, कोई लाइट रिपेयर करने, तो कोई बस झाड़ू लगाने। देखते देखते पूरा मोहल्ला मिलकर स्वाद संसार को फिर से खड़ा कर गया। अखबारों ने लिखा, जहां रेस्टोरेंट मालिक नहीं, पूरा शहर शेफ बन गया। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि जब इंसान दूसरों के दिल में जगह बना लेता है, तो उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। कुछ महीनों बाद गोल्डन फोर्क बंद हो गया। उसके शेफ तो थे, लेकिन दिल नहीं था। वहां सजावट थी, लेकिन संवेदना नहीं थी। जबकि स्वाद संसार ने एक बार फिर लोगों के दिल जीत लिए। अब वह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया। खाना सबके लिए, सम्मान सबका। आरव ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में लगाना शुरू किया।
उसे सम्मान मिला, लेकिन उसने हर सम्मान को अपने कर्मचारियों के नाम समर्पित किया। संकट में वही इंसान जीतता है जो अपने मूल्यों पर डटा रहता है। सच्ची सफलता पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनाई गई जगह से मापी जाती है।